हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। बच्चे, ये मेरा टोटल 31st वीडियो लेक्चर है। आइए हम आपका वेलकम करते हैं प्रोफेशनल कॉमर्सेंट के यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में। प्लीज आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बोलिए इसे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी कोई छोटी छोटी बातें छूटे ना, कोई भी पॉइंट आपकी मिस ना हो। घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकें, जो चीज़ें रिवाइज करनी है आप दोबारा से रिवाइज कर सकें। खैर, आइए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। मैंने पिछले टॉपिक पे आपको बताया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो मैं फिर से दोहरा दूं, वो बीबीआई टॉपिक था। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या रूल्स अप्लाई होता है, क्या प्रोविजन अप्लाई होता है जब कोई पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाया है। अगर कोई पार्टनर्स डीड नहीं बनाया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कुछ रूल्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा बराबर होगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं देना है, इंटरेस्ट एंड डूइंग आपको चार्ज नहीं करना है। दूसरी बात है, लोन पे इंटरेस्ट 6% होगा, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन किसी पार्टनर को नहीं देना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय आपको एकदम ध्यान रखना है। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन बनाते समय इस पॉइंट को आप आसानी से समझ सकें। बच्चे, आज का टॉपिक बताने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ लिखा हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का। बच्चे, मैं आपको बता दूं क्या क्या लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का, ये आपको एकदम समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप राइट डाउन द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, तो आप लिखिएगा क्या, मैं आपको समझा दूं। अगर कोई पार्टनर अपने फर्म के बगल में, फर्म के कंपटीशन में वैसा ही टाइप का बिजनेस कर रहा है, मान लो पार्टनरशिप फर्म कपड़े की दुकान को चला रहा है, मान लो ए बी मिलके, चलो रामलाल और श्यामलाल मिलके कपड़े की दुकान चला रहे हैं। अब रामलाल जो उसमें से पार्टनर है, ये रामलाल और श्यामलाल का जो फर्म है उसको हम लोग सियाराम नाम दिया था, याद है आपको। तो सियाराम के कंपटीशन में जो रामलाल है पर्सनली एक कपड़े की दुकान खोल देता है। तो ऐसे स्थिति में रूल कहता है कि अगर उससे प्रॉफिट होगा रामलाल को तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ये लायबिलिटी बनता है कि रामलाल अगर कोई कंपटीशन में काम करके पैसे कमा रहे हैं तो उसके हिस्से को आपको पार्टनर से शेयर करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी है, ये रूल कहता है। दूसरा अगर है, मान लो सपोज दैट रामलाल और श्यामलाल जो फर्म चला रहे हैं सियाराम, उस सियाराम फर्म ने रामलाल को भेज दिया कोई सामान परचेज करने के लिए। जब रामलाल या सेल करने के लिए, कुछ भी समझो, तो मान लेते हैं खरीदते समय रामलाल जब मतलब सियाराम ने जब भेजा है रामलाल को सामान खरीदने के लिए, तो रामलाल को वहां पे कुछ कमीशन मिल जाता है, होता है ना कभी कभी ऑफर कि भाई मेरा सामान खरीद लो, मैं आपको इतने कमीशन दे दूंगा, भिजवा दो, सेल करवा दो। तो रामलाल ने फर्म के नाम पे सेल करवा दिया, फर्म को सेल करवा दिया। अब फर्म ने रामलाल के कहने पर कपड़े खरीद लिए, फर्म को मालूम नहीं था कि रामलाल ने यहाँ पे तो कमीशन खाया हुआ है। तो वैसी स्थिति में रामलाल का एक लायबिलिटी बनता है कि जो उसने कमीशन अर्न किया है उसको श्यामलाल के साथ यानी पार्टनर के साथ शेयर करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये गलत चीज है, ये इसलिए ये बोला जाता है लायबिलिटीज है। और मैं आपको कुछ और भी बातें बता दूं, जैसे कि मैं आपको राइट्स बता देता हूं कुछ।
हर पार्टनर का राइट्स है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस में कुछ भी हो तो उससे भी पूछा जाए। हर पार्टनर का राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से देख सके। हर पार्टनर्स का राइट है कि जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसमें एग्रीड रेशियो में ही डिवीजन हो। हर पार्टनर का राइट है कि अगर इंटरेस्ट लोन का है तो 6% मिलना चाहिए अगर जो लोन दिया है। हर पार्टनर का राइट है कि वो कह सके कि ये पार्टनर एडमिट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। बहुत तरह का राइट पार्टनर्स को दिया गया है। आशा करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका हो चुका है इस टॉपिक पे। आज हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं बच्चे, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आज का टॉपिक मेरा यही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चे यहाँ पे आप क्लियरली लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज, और दूसरा लाइन लिखा हुआ है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा, ये चार्ज वाले जितने भी आइटम होते हैं वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और फर्म को देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो जैसे कि मान लेते हैं रामलाल और श्यामलाल मिल के जो सियाराम फर्म चला रहे हैं, वो एक दुकान भाड़े पे लेके चला रहे हैं। ये दुकान है और यहाँ पे भाड़े पे लेके सियाराम फर्म चल रहा है, सियाराम फर्म चल रहा है। अब तुम ये बताओ, ये जो फर्म है ये तो भाड़े पे है, रेंट पे ले रखा गया है, ठीक है। सियाराम फर्म ने इसको रेंट पे ले रखा है, तो रेंट पे ले लिया है तो इसका मकान मालिक क्या बोलेगा कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो एक काम कीजिए, हमको रेंट नहीं दीजिए? ऐसा कोई मकान मालिक बोलेगा कि प्रॉफिट होगा तभी रेंट देंगे? चाहे आप अपने मकान मालिक से बोल सकते हैं कि हमको अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी हम रेंट देंगे, नहीं, ऐसा कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका मतलब जो ऐसा चीज जो हमको लॉस भी हो तो देना पड़े, हमको लॉस भी हो तो देना पड़े। याद रखिए बच्चे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको लॉस भी हो तो देना पड़े, उस चीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी रेंट दे दो, कोई भी सैलरी दे दो, इम्प्लाई को, पार्टनर्स को नहीं, इम्प्लाई को, याद रखिएगा, या कोई पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट दे दो, या मैनेजर का कमीशन दे दो, या रेंट दे दो पार्टनर को, या कोई भी ऐसा चीज जो हम लोग याद करो पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे 11th स्टैंडर्ड में, वो सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट हमको सारे काम करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो। दूसरा, इसका मतलब है कि फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो हमको देना पड़ेगा, वैसे स्थिति को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। दूसरा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का वर्ड का मतलब ही होता है बंटवारा, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उसको जानते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होगा तो ये एप्रोप्रिएशन होगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं होगा। लेकिन चार्ज वाला आइटम में प्रॉफिट का इंतजार नहीं होगा, लॉस भी होगा तो देना होगा। लेकिन इस वाले केस में एकदम क्लियर है, जब प्रॉफिट होगा तो बंटवारा होगा। जैसे किसी भी पार्टनर को सैलरी तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, कमीशन तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा प्रॉफिट होगा। अरे प्रॉफिट होगा तभी तो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। रिजर्व तो समझ ही रहे हैं ना, फ्यूचर में अनवांटेड कुछ ना हो उसके लिए हम लोग बचा के जो रखते हैं। क्लियर है ना? आइए थोड़ा डिफरेंस को देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है बच्चे? नेचर के आधार पर देखा जाए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसको रेवेन्यू से डिडक्ट किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। जैसे ये रहा मेरा पीएल अकाउंट, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ लिख दिए टू रेंट, सैलरी, एम्प्लॉय का, मैनेजर कमीशन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। मतलब ये चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ भी मैंने क्लियर भी बताया, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स। मतलब इसका मतलब क्लियर होता है कि प्रॉफिट का बंटवारा उस साल का पार्टनर्स के बीच में, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देना है, उनको कमीशन देना है, उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। लोन पे इंटरेस्ट नहीं बोलना है बेटा, लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, एकदम याद रखिएगा। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है। कोई पार्टनर वेट नहीं करेगा कि फर्म को प्रॉफिट हो तभी उसको इंटरेस्ट मिले उसके लोन पे, क्योंकि वो पैसा किसी और को देता, बैंक में देता तो बैंक से पैसा मिलता है, काहे के लिए फालतू का एक्स्ट्रा पैसा कोई देगा। ठीक है ना।
दूसरा, रिकॉर्डिंग के आधार पर देखा जाए तो अभी हमने बताया ये पीएल अकाउंट में जाता है, और इसके लिए एक नया अकाउंट खोलते हैं जो हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके डेबिट में जाता है। प्रायोरिटी को देखा जाए तो एप्रोप्रिएशन से पहले चार्ज वाले आइटम को देना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है सर। पहले हम लोग जो देने वाला आइटम है, जो किसी भी सूरत में हमको देना है, वो सारे खर्चे हम पहले देंगे, तब जाके बचेगा तो पार्टनर्स अपने बीच में बांटेगा, है ना। ये तो पहले ही होगा। और एप्रोप्रिएशन कब होगा? तो सब चार्ज वाला आइटम देने के बाद बचेगा तो होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया है, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मैनेजर कमीशन, और जो भी खर्चे जो आप पीएल अकाउंट के डेबिट में ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, वो सारा इसमें चला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल तो आप अभी शुरू में ही पढ़े हैं, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट, रिजर्व, etc। आशा करते हैं ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए हैं। एक बार और बता दूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर हमको उसके पेमेंट करना पड़ जाए, उस आइटम को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्लियर होता है बेटा, जब भी प्रॉफिट होगा तभी बांटेंगे। हम लोग, रामलाल और श्यामलाल बिजनेस कर रहा है, उनको बहुत सारी चीजें प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको देना पड़ता होगा। रामलाल श्यामलाल को रेंट देना पड़ता, उनके पास जो एम्प्लॉय होगा उनको सैलरी देना पड़ता होगा, टेलीफोन का बिल देना पड़ता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता होगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला वेट करेगा क्या कि अगर प्रॉफिट होगा तो भैया हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना। मोबाइल वाला वेट करेगा क्या कि हमको बिल का पेमेंट तभी करना जब आपके पास प्रॉफिट होगा। ऐसा कोई वेट करता है क्या? नहीं ना। तो एकदम क्लियर है ना बच्चे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमको किसी भी सूरत में देना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है रामलाल और श्यामलाल आपस में क्या बांटेगा, जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो भी बांटेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स को किसी को सैलरी देना है तो क्या लॉस के केस में सैलरी देगा? कहां से देगा? लॉस हो गया है तो सिर्फ लॉस को बांट लेगा। अब लॉस में से किसी को सैलरी कैसे मिलेगा? कभी किसी को नहीं मिलेगा। तो वैसा चीज जो हमको किसी भी सूरत में देना पड़े, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमको बांटना है। बांटना प्रॉफिट का कैसे? जब प्रॉफिट होगा तो, प्रॉफिट नहीं होगा तो किसी पार्टनर को सैलरी कहां से देंगे? हम रिजर्व कहां से ट्रांसफर बना पाएंगे? रिजर्व का क्रिएशन तो तभी होगा ना जब प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में रिजर्व कहां से होगा? आपको लॉस हो रहा है, आप अपने घर के लिए, मतलब मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, तो आप बिजनेस में लॉस होगा तो इस स्थिति में पैसा बचा कहां से पाएंगे? आप सेविंग कैसे कर पाएंगे? तो वैसे स्थिति में एकदम आप क्लियर हो जाए। प्लीज आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। क्लियर? बाय बाय।